नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच जीपीएससी व्यापम में। आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है कि आप पीएससी में किस तरह से एग्जामिनेशन देने जाएंगे और आपका आभूषण कैसे होना चाहिए, आप क्या क्या चीज़ रख सकते हैं तो आपके लिए सूटेबल होगा एग्जामिनेशन, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरा छत्तीसगढ़ पीएससी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है जो आपके लिए कारगर साबित होगा। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ये 14 अगस्त 2025 को लागू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निर्देश है ये, जिसमें आप इन नियमों को पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर यह एग्जामिनेशन आपके लिए सूटेबल होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में सूचित एवं पारदर्शिता बनाए रखने तथा अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित संसाधनों के प्रयोग को रोकने के लिए आयोग द्वारा निम्न अनुसार स्थायी निर्देश जारी किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थी द्वारा निर्देश का समुचित पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अब इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पर जिन अभ्यर्थियों के नाम, सरनेम तथा फोटो, नाम, सरनेम, फोटो पत्र में किसी भी प्रकार का अंतर है और वे अपना नाम परिवर्तन या संबंधित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर परीक्षा में उसे शामिल किया जाएगा। मगर अगर आपके नाम, सरनेम या फोटो पहचान पत्र में किसी प्रकार का अंतर है तो आप नाम परिवर्तन से संबंधित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करें, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। नंबर 2 देखते हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने पास केवल निम्न वस्तु रख सकते हैं। कौन कौन से वस्तु रख सकते हैं देखते हैं उसको। लेबल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी का बोतल। अगर आप पानी का बोतल रखते हैं तो उसमें लेबल नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए। बी इसमें देखते हैं, केवल संबंधित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन प्रवेश पत्र है उसका प्रिंट आउट रख सकते हैं। मूल पहचान पत्र के रूप में आप मतदाता पहचान पत्र रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, आधार कार्ड हो गया या ये आधार कार्ड का कॉपी रख सकते हैं जो आपके पहचान पत्र को दर्शाता है। डी यदि प्रवेश पत्र पर परीक्षा का फोटो अस्पष्ट या गलत छपा हो, केवल तभी आप क्या कर सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको रख सकते हैं जो आपके लिए, या रंगीन जो पासपोर्ट की जो साइज है फोटो जो आपने यूज किया है अपने जो वेबसाइट में आपके डला हुआ है उसी तरह की आपके पासपोर्ट रंगीन साइज का फोटो रखना अनिवार्य है। अगर इस अस्पष्ट हो या गलत छपा हो उस केस में आप इसको रख सकते हैं। काले और नीले रंग के बॉल पॉइंट रख सकते हैं, वो अनिवार्य है। ऐसी विवरणात्मक परीक्षा जिनमें चित्र बनाए जाने की आवश्यकता है हो तो इस हेतु आयोग द्वारा एचबी पेंसिल के प्रयोग की अनुमति होगी। वो बताएगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हैं जहाँ पे आपको ऐसे परीक्षा देनी पड़ती है जहाँ चित्र बनाने की आपको आवश्यकता होती है। जैसे आप मेंस के एग्जामिनेशन देते हैं उस समय भी आपको लगता है। तो उक्त के अतिरिक्त अन्य सामग्री अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर उसके विरुद्ध अनुचित संसाधनों के प्रयोग का प्रकरण बन सकता है। तो बी अलर्ट रहिए, गलत जानकारी या गलत इंफॉर्मेशन आपको आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल में वॉच रख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन ही रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना और चुपचाप साइलेंट रहते हैं, भाई आपका पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। नंबर 3 देखते हैं, अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की घड़ी में भी दोनों तरह की घड़ी, मैकेनिकल और स्मार्ट वॉच, यहाँ पे स्मार्ट वॉच के बस बारे में बात नहीं किया जा रहा है, आप घड़ी मत ले जाना वही अच्छा है, धारण करने की अनुमति नहीं होगी। नंबर 4, अभ्यर्थी को जूते या मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं है। अब कोई मोटा जूता पहनता है ना, जूता या ऊंची हील वाले जूते पहनते हैं तो वो भी अनुमति नहीं है। केवल पतले सोल वाले चप्पलें और स्लीपर पहन के आ सकते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, जैसे व्यापम में हो रहा है उसी तरह से यहाँ भी आप आसानी से पहन के जा सकते हैं, जूते ना पहने तो ही अच्छा है। नंबर 5, अभ्यर्थी को
नज़र की चश्मे के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे जैसे गॉगल्स हो गया, गूगल या मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस चश्मे पहनने की अनुमति नहीं है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप क्लीन जाएंगे उतना अच्छे आपके लिए सूटेबल होगा। नंबर 6, ऐसे दिव्यांग या बीमार विद्यार्थी जिन्हें चिकित्सीय कारणों से जूते या उपकरण धारण करने की आवश्यकता होती है, वो उन्हें गहन जांच के अधीन जूते या उपकरण धारण करने की अनुमति होगी। वो पहले से उन लोगों के लिए चेकिंग होगा, एक स्पेशल प्रक्रम होगा। अब किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है या किसी तरह से डैमेज हो गया है या उसके बगैर चल नहीं पाता है, तो उसके लिए ऐसा है कि वो उसके लिए तो स्पेशल जूता या ऐसा उपकरण होगा, वो धारण करेगा, पर वह भी एक जांच के दायरे के अंतर्गत आएगा और तभी उसे अनुमति दिया जाएगा। नंबर 7, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से सह-लेखा की अनुमति प्राप्त हो, के मामले में संबंधित सह-लेखा को भी अभ्यर्थी हेतु जारी सारे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नंबर 8, अभ्यर्थी हल्के रंग की आधी बाह वाली कपड़े पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले सकते हैं। काले, गहरे गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, आप कुछ भी पहन के मत चले जाना। अभ्यर्थी को कार्गो या डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई ऊपर में हाफ बाह बोला है तो हाफ टी शर्ट पहन के चले गए, पर नीचे में कार्गो पहन के चले गए तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। सामान्य जींस पैंट या अन्य पैंट पहनने की अनुमति है। तो ये ध्यान रखें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर 10, महिला अभ्यर्थी सलवार कुर्ती या चुन्नी दुपट्टा पहन सकते हैं, लेकिन कुर्ती की बाह छोटी या आधी होनी चाहिए। साड़ी पहन सकते हैं, साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बाह आधी होनी चाहिए। एकदम फुल ब्लाउज नहीं पहनना है, पूरा हाथ तक कवर कर दे, उसमें भी आप आधी पहन सकते हैं। नंबर 11, कान में किसी भी प्रकार के आभूषण वर्जित हैं। धर्म रीति रिवाज के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण या प्रतीक चिन्ह को छोड़कर अन्य आभूषण प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थी को नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थी को एक नोज पिन या तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। उक्त अनुसार किसी भी आभूषण प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जांच के अधीन होगी। तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान रखें कि आपसे गलती नहीं हो, नहीं तो आपके ऊपर उपरोक्त केस बन सकता है। निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री जैसे आभूषण, प्रतीक चिन्ह, उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी एवं व्यवस्था के अनुसार उक्त सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह अथवा उपकरण को परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की व्यवस्था स्वयं करेंगे। उक्त हेतु परीक्षा केंद्र के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तथा उसके द्वारा उक्त के सुरक्षित साधारण हेतु किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, आप अपनी जिम्मेदारी से रखेंगे बैग या अपने सामान को। ये कोई आपके लिए ऐसा कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जिससे आपकी सुरक्षा किया जाए, आपके सामानों की सुरक्षा किया जाए। वो भले रख देते हैं, वो अलग बात है, बट ये सीधा सीधा स्पष्ट बोल दिया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे मेटल डिटेक्टर या मैनुअल तलाशी या फ्रीजिंग मूल पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र का सत्यापन तथा उसके चेहरे के मिलान का कार्य किया जा सके। तो 2 घंटा पूर्व पहले पहुंच जाना है आपको। नंबर 14 देखते हैं, परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार या गेट बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आवंटित परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार या गेट बंद होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं, केवल उन्हें ही संबंधित परीक्षा कक्ष में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। अब अंदर गेट बंद हो चुका है और गेट के अंदर चले जा चुके हैं तो वो ले सकते हैं आराम से।
नंबर 15 देखते हैं, परीक्षा कक्ष के अंदर भी आवश्यकता अनुसार तलाशी या फ्रिस्किंग की जाएगी। नंबर 16, अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फोन, पेज, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के संचार या साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है ना। कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी लोग रख लेते हैं और चुप मिटका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। आप अपने भविष्य को संवारने का जिम्मेदार आपको खुद होना पड़ेगा। आप नियम कानून से चलेंगे तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो अन्य स्थिति में आपके ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 17 देखते हैं, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, वॉच, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन प्रतिबंधित है। यदि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, चाहे अभ्यर्थी उक्त साधन का प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। ये ध्यान रखें, ये तो इसमें स्पष्ट बोल दिया है, आपने रखा है लेकिन आपने उन साधनों का उपयोग किया है कि नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर प्रकरण दर्ज हो सकता है। तो ध्यान रखिए, एक बार जरूर जेब चेक कर लीजिए, या ऐसे संसाधन को आप रखे हैं कि नहीं रखे हैं वो भी आप ध्यान से रखें, नहीं तो आपके ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाएगा। 18 नंबर, परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19, चिकित्सीय आपात स्थिति में यदि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में किसी चिकित्सालय तक ले जाना अनिवार्य हो तो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र या उत्तर पुस्तिका को संबंधित कक्ष के वीक्षक द्वारा जमा करने के पश्चात ही अभ्यर्थी को चिकित्सालय ले जाया जाएगा, परंतु परीक्षा समाप्ति के समय तक उक्त अभ्यर्थी के साथ 2 वीक्षक लगातार तैनात रहेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि ना की जाए। तो ये भी है कि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसके साथ भी आपके जो गार्ड रहेंगे, वीक्षक रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे ताकि आप परीक्षा दे सके, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नंबर 20, परीक्षा केंद्र में संचार साधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने एवं साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है जो CGPSC के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए लागू किया गया है। अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको उसमें आप CGPSC को इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको अगर आपने फॉलो किया है तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सुखद होगा और आप अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाएंगे। आपको इन नियमों को पालन करते हुए छत्तीसगढ़ PSC के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसे आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इस नियमों को पालन नहीं करते हैं तो यह आपके लिए समस्याएं खड़ा कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।